जैक चलते चलते ठोकर खाकर गिर गया। उसका मोबाइल उछलकर झील में जा गिरा। उसके हाथ की खाल भी छिल गई। लेकिन तभी अजीब बात हुई, मोबाइल की स्क्रीन तो टूटी हुई थी, मगर पानी पहुंचते ही स्क्रीन बिल्कुल नई जैसी हो गई। और जब वह घर लौटा तो उसके हाथ का घाव भी खुद ब खुद ठीक हो चुका था। जैक को ख्याल आया, क्या यह सब उस झील के पानी का असर है, क्योंकि मोबाइल और उसका घाव दोनों ही झील के पानी से छुए थे। शाम को बहन एम्बर ने गलती से एक थाली तोड़ दी। जैक के दिमाग में एक विचार आया। उसने घर की सारी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा की और झील पर ले गया। वापस आने पर उसने देखा बैग में रखी सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। अब उसको पता चल गया था झील का पानी मरम्मत करने की शक्ति रखता है। उस रात जब पिता सो गए, जैक चुपके से झील की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसकी बहन एम्बर ने यह देख लिया और वह भी चुपचाप पीछे पीछे चली गई। झील किनारे उसने देखा कि जैक ने बैग से एक डिब्बा निकाला। जैक घबराया हुआ लग रहा था। यह माँ की अस्थियों का डिब्बा था। जैक चाहता था कि झील के पानी से माँ को जिंदा कर दे। एम्बर यह देखकर चौंक गई और भाई से पूछने लगी कि वह माँ की अस्थियां यहाँ क्यों लाया। जैक घबरा गया और झूठ बोला कि यह अस्थि कलश नहीं है। एम्बर ने यकीन नहीं किया। दोनों में छीना झपटी होने लगी। इस झगड़े में एम्बर की ड्राइंग कॉपी झील में गिर गई। जैक ने एक डंडी से उसे निकाल लिया और एम्बर से कहा कि आज रात की बात किसी को न बताए। अचानक झील में बुलबुले उठने लगे। जैक तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एम्बर को पकड़कर वहां से भाग निकाला। उनके जाते ही झील का पानी उबलने लगा। घर लौटकर दोनों खिड़की से अपने कमरे में गए। तभी एम्बर ने जैक को रोका। उसकी ड्राइंग कॉपी में बने सारे चित्र गायब हो चुके थे। जैक सन्न रह गया। तभी जंगल से डरावनी आवाज सुनाई दी। अब उसे समझ आया कि झील ने एम्बर की बनाई चीजें अपने अंदर खींच ली है। अगली सुबह पिता ने बच्चों को उठाया, लेकिन दोनों पहले ही उठ चुके थे। एम्बर तो अलमारी में छुपकर बैठी थी। पिता ने पूछा वह वहाँ क्यों है। एम्बर बोली रात को किसी ने खिड़की पर दस्तक दी थी। पिता ने उससे कहा शायद कोई गिलहरी रही होगी। लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो उस पर पीले रंग के धब्बे थे। पिता के जाते ही एम्बर ने जैक से पूछा कल रात आखिर हुआ क्या था। पिता ने महसूस किया कि बच्चों के पास कोई राज है। उन्होंने जैक को रोका और प्यार से पूछा। आखिरकार जैक ने सब बता दिया, झील का रहस्य और यह डर कि एम्बर की बनाई डरावनी तस्वीरें कहीं झील से असलियत में बाहर न आ जाएं। पिता पहले तो सन्न रह गए, फिर बोले आओ गाड़ी में बैठो। जैक समझ गया कि पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे। स्कूल छोड़कर पिता घर लौटे और चीजें समेटने लगे। लेकिन तब उन्होंने देखा कि एम्बर द्वारा कल रात तोड़ी गई थाली सही हो चुकी थी। उधर स्कूल बस में बैठा जैक परेशान था। तभी एम्बर ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में नीली रोशनी चमक रही थी। फिर मक्के के खेत से एक नीला हाथ बाहर निकला। एक विशाल राक्षस उड़ता हुआ निकल आया। एम्बर दंग रह गई। ये तो वही राक्षस था जिसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। डर से बस ड्राइवर ने गाड़ी भगाई, लेकिन राक्षस गुस्से में पीछा करने लगा और आखिरकार बस को मक्के के खेत में धकेल दिया। खुशकिस्मती बच्चों को चोट नहीं आई। ड्राइवर बेहोश हो गया, पर गंभीर चोट नहीं थी। अब बाहर वह राक्षस घात लगाए खड़ा था। जैक ने बहन से पूछा कि उसे भगाने का कोई तरीका है क्या। एम्बर ने सोचा और कहा शायद इसे गाकर सुलाया जा सके। जैक के बैग में लोरी का म्यूजिक है, लेकिन उससे पहले ही राक्षस ने अपने हाथ बस में डाल दिए। तभी एक बच्चे ने मोबाइल से लोरी बजाई। कुछ ही देर में राक्षस सो गया। सब बच्चे भागकर खेत से बाहर निकले, मगर हलचल से राक्षस फिर जाग गया। उसका इरादा हत्या का नहीं था, इसलिए उसने और पीछा नहीं किया। बच्चे जंगल की ओर भागे। तभी एम्बर अचानक रुक गई। जैक ने पूछा क्यों रुकी। एम्बर बोली ये बस पर हमला, मैंने इसे अपनी ड्राइंग में बनाया था और भी बहुत कुछ मैंने खींचा है। जैक हक्का बक्का रह गया। उसी वक्त एक बच्चा पीछे रह गया। उसका सामना सूरजमुखी से हुआ। वह मासूम दिख रही थी, लेकिन अचानक डरावनी आवाजें निकालने लगी। उस शोर से जंगल का अंधा राक्षस उसकी ओर दौड़ा। राक्षस ने आवाज के सहारे उसे पकड़ने की कोशिश की। जैक और एम्बर समय पर पहुंचे और उसे बचा लिया, लेकिन वह सूरजमुखी उनके पीछे लगी रही। लगातार चिल्लाकर उस अंधे राक्षस को रास्ता दिखाने लगी। जैक को अचानक आइडिया आया। उसने सूरजमुखी को पानी में फेंक दिया, क्योंकि सब राक्षस एम्बर ने मार्कर से बनाए थे और पानी में घुलकर मिट जाते थे। सूरजमुखी खत्म हो गई, लेकिन अंधे राक्षस को ऐसे नहीं मिटाया जा सकता था। इसलिए एम्बर ने पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाया और तीनों वहां से भाग निकले। उधर घर पर पिता टूटी थाली को देख रहे थे। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने ढूंढा तो देखा कि मोबाइल अलमारी के नीचे गिरा पड़ा था और पास ही दीवार के कोने में एक कप पड़ा था। निकालकर देखा, यह वही कप था जो सुबह उन्होंने इस्तेमाल किया था और कप के पीछे रखा था एक लाल रंग का गोला। पिता हैरान होकर उसे देखने लगे। रास्ते में एम्बर गिर पड़ी। जैक ने उसे सहारा दिया। यह पहली बार था जब जैक ने बहन पर गुस्सा किया। उसे पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख सका। एम्बर ने उससे पूछा कि वह माँ की अस्थियां क्यों साथ लाया है। जैक घबरा गया। एम्बर ने आखिर में कहा कि शायद समस्या सिर्फ जैक की नहीं है। दोनों भाई बहन में झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। जैक ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जैक ने देखा कि लाल मकड़ियां उनके घर का सामान चुरा रही हैं और जंगल में जमा कर रही हैं। उसने बहन की कुछ ड्राइंग्स भी वहां देखी। उसने उन्हें पलटा और पाया कि उनमें से एक चित्र उसी का था, जिसमें वह तलवार पकड़े बहन के सामने बहादुरी से खड़ा है। अचानक दूर से एक आवाज आई। जैक उस आवाज का पीछा करता हुआ झील के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक काले कपड़े वाला आदमी देखा। वह घिसटते हुए झील तक गया और उसमें एक चित्र फेंक दिया। तुरंत ही झील का पानी उबलने लगा और उसमें से एक काला राक्षस निकल आया। वह आदमी फिर किनारे लौटा और पेन उठाकर नए चित्र बनाने लगा। जमीन पर बिखरी ढेरों मारकर पेन देखकर जैक डर गया। पता नहीं उसने कितने राक्षस बना डाले होंगे। जैक बुरी तरह डर गया, मगर उसने हिम्मत दिखाते हुए अपना बनाया हथियार उठाया। वह पूरी ताकत से लड़ना चाहता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह चित्र गलती से खो गया। काले कपड़े वाला आदमी उसे उठाकर देखने लगा। उसकी शक्ल बेहद डरावनी लग रही थी।